नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि महाकुंभ के पहले दिन बन रहा है शुभ संयोग। तो जानिए कुंभ स्नान के नियम। महाकुंभ का प्रारंभ होने वाला है जो जनवरी से यानी 13 जनवरी से होगा। तो महाकुंभ में कुछ संयोग बन रहा है। पहला स्नान है 13 जनवरी को। तो इसके कुंभ में नहाने के, स्नान करने के क्या नियम है वो हम बताते हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत है वो 13 जनवरी से प्रयागराज में होगी, जो 26 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन पौष पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार के दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो स्नान और दान के महत्व को बढ़ाता है। और कुंभ स्थल के पवित्र जल में स्नान करने से हमारे सारे पाप कष्ट धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और नियमों का पालन करते हुए महाकुंभ में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। तो महाकुंभ 2025 की प्रमुख स्नान की तिथियां हैं। पहली तिथि है 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, दूसरी है 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तीसरी है 29 जनवरी को मौनी अमावस, और चौथी है 3 फरवरी को बसंत पंचमी, और पांचवी है 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा, और छठी है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। अंतिम स्नान है शाही स्नान। तो महाकुंभ जो 12 साल में लगता है, तो उसके 6 शाही स्नान है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का शाही यानी अंतिम स्नान। कुंभ स्नान के नियम। पहला नियम है उषा काल का स्नान। उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना जाता है, इससे प्रजापत्य का फल मिलता है। दूसरा है नदी स्नान से पूर्व स्नान। नदी से दूर तट पर ही देह पर हाथ मल मल कर नहा लें, तब नदी में डुबकी या गोता लगाएं। मलापकर्षण स्नान कहा जाता है इसे। ये अप्रत्यक होता है। ये स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए आवश्यक है। देह में मल रहे जाने से शुचिता की कमी आ जाती है और रोम छिद्रों में के न खुलने से स्वास्थ्य में भी अवरोध होता है। इसीलिए डुबकी लगाने से पूर्व मोटे कपड़े में प्रत्येक अंग को रगड़ रगड़ कर स्नान करना चाहिए। और तीसरा है क्रम से करें स्नान। नियमित होकर बेसन आदि से यदोपति भी स्वच्छ कर ले। इसके बाद शिखा बांधकर दोनों हाथों में पवित्री पहनकर आचमन आदि से शुद्ध होकर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प ले। संकल्प के बाद मंत्र पढ़कर शरीर पर गंगा जी की मिट्टी लगाएं। इसके बाद गंगा जी की उन उक्तियों को बोलें। इसके पश्चात नाभि पर्यंत जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद कर परवाह की ओर, सूर्य की ओर मुख करके स्नान करें। चौथा है 5 डुबकी लगाएं। 3, 5, 7, 12वीं डुबकी लगाएं। डुबकी लगाने से पहले शिखा खोलें। ग्रस्त लोगों के लिए महाकुंभ में 5 बार डुबकी लगाना महत्वपूर्ण होता है। ये प्रक्रिया स्नान को पूर्ण करती है और शुभ फल भी प्रदान करती है। नागा साधुओं के बाद स्नान करें। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, उनके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करना चाहिए। नागा साधुओं से पहले स्नान करना उचित नहीं माना जाता है। छठा है सूर्य देव को अर्घ दें। स्नान के बाद दोनों हाथों से सूर्य देव को जल अर्घ देना चाहिए। ये क्रिया कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करती है और शुभ फल भी देती है। सातवां है महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन करें। स्नान के बाद प्रयागराज स्थित लेटे हुए हनुमान जी, नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करना चाहिए। इन मंदिरों के दर्शन से धार्मिक यात्रा पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि महाकुंभ का जो स्नान है महाकुंभ का, तो उस पहले स्नान के दिन बन रहा है शुभ संयोग, और हमने जाने कुंभ में स्नान करने के नियम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।